तो पार्ट 9 में हम लोग को करना क्या है कि जो भी पार्ट 6 का जितने भी सवाल थे उनका हमको खतौनी करनी है, खाता बही में खाता बही में खतौनी करनी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसकी खतौनी करते हैं। तो ये हमने सॉल्यूशन किया था, इसके ऊपर से हमको खतौनी करनी है। किसके ऊपर से? इसके ऊपर से खतौनी करते हैं। तो श्री हरेश कुमार की बही लिखी है यहाँ पर, ये लिखेंगे हम लोग खतौनी के अंदर। खरीद खाते में इसको उधार साइड लिखना पड़ेगा, बराबर। खरीद खाते में इसको टोटल को उधार साइड लिखेंगे। कितना? 42,600 उधार साइड। अगर बिक्री होता तो बिक्री जमा में लिखी जाती, बिक्री खाते में ये जमा में लिखा जाता। बस इतना सा याद करो आपको। तो यहाँ हमने लिखा है, देखो, खरीद खाता, तारीख, विवरण, रोकड़ प्रश्न नंबर, रोम नामचा प्रश्न नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोम नामचा प्रश्न नंबर और रकम। तो फुटकर लेनदार खाते क्या लिखा जाएगा? फुटकर लेनदार खाते खरीद बही के अनुसार 42,000। अगर किसी ने बाकी ज्ञात करने के बोला नहीं है, सिर्फ इससे ही लिखा है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया है। अब देखो, ये हमने कहाँ लिखा था? ये हमने जो था ना, ये उधार में लिखा। इन सब खाते को क्या करना पड़ेगा? इन सब का खाता बनाना पड़ेगा, और जो खरीद खाता है उसको जमा साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने कहाँ लिखा है? उधार साइड में। अब इनको लिखना है। रमेश के खाते में खरीद खाता कहाँ लिखना पड़ेगा? जमा साइड में। इसके भी खाते में जमा साइड में, इसके भी खाते में जमा साइड में लिखना है। तो देखो, इस तरह से लिखते हैं। रमेश खाता बनाया है 2024 दिसंबर 2। खरीद खाता खरीद बही से अनुसार 12,000। सेम टू सेम इधर अरविंद खाता मार्च 2024 दिसंबर 5। खरीद खाता 16,200 खरीद बही के अनुसार। ओके, हो गया। इसी तरह से बाबूलाल खाता, यानी हमने नाम डाला था बाबूलाल खाता, तो 2024 दिसंबर यहाँ लिखा है बाबूलाल खाता खरीद बही के अनुसार 14,400। इस तरह से आपने बना लिया होगा और आपने यहाँ पर एंट्री करी होगी। ओके, यहाँ पर इस तरह से हमने किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पर खरीद बही लिखी हुई है, इसके ऊपर से बनाना है। इसकी जो प्रविष्टि दी हुई उसको ध्यान में, उसको वो हमने इस तरह एंट्री कर ली है। अब इनको यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, इसके ऊपर से यहाँ लिखेंगे श्री अविनाश की बही में खरीद बही। ओके, ये सब टोटल जो है ना, कुल उधार खरीदी, तो खरीद खाता में लिखना है, पहला बनाना है खरीद खाता। ये टोटल जो है कहाँ लिखने का है? ये टोटल हमको लिखना है, बराबर, लेनदार खाते के अनुसार। फुटकर लेनदार खाते उधार साइड में 16,400 लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है तारीख 2024 जून 18। तारीख 18 क्यों डाली? क्योंकि उसमें अंतिम जो तारीख थी 18 थी। आप ना 30 तारीख भी लिख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे फुटकर लेनदार खाते खरीद बही के अनुसार 16,400 होता है। अब इसके अंदर जो भी नाम थे ना, उन नाम को हम लोग इनका तीनों का खाता बनाएंगे, और खरीद खाते उसको जितनी भी रकम का खरीद खाते जमा साइड में लिखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले काजल का लिखा है खरीद खाता खरीद बही के अनुसार। कितना था उसने लिखा था? तो 27,000 था। कितना है? 27,000। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे केवन खाता खरीद बही के अनुसार 2024 जून 12 तारीख का था। तो इसने कितना लिया था? 9,000। तो 9,000 लिखते हैं। अब जैसे लिखते हैं जानकी खाता, बराबर। केवन खाते में लिखते हैं जानकी खाता कितना था? 4,700 था। 4,700, बराबर। जानकी खाता में लिखा जून 2024 18 तारीख खरीद खाता खरीद बही के अनुसार 4,700 होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के पूरे चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको ये सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें। और 12वीं में भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों या सभी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो इतना आपके लिए रेगुलर ही काम कर रहा है, कुछ भी आवक ना होने के कारण भी आपके लिए काम कर रहा है। तो तीसरा भी है केवल की खाता बही। किसके ऊपर से करना है? यहाँ पर इसके ऊपर से करना है। देखो क्या लिखा है, श्री केवल की जमा बही लिखा है ना। जमा बही का मतलब होता है खरीद बही। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। जमा बही का मतलब खरीद बही होता है और उधार बही का मतलब होता है बिक्री बही। ध्यान रखना, जमा बही मतलब खरीद बही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ये खरीद खाते में इसको लिखेंगे 58,000
क्या लिखेंगे, फुटकर लेनदार खाते। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं फुटकर लेनदार खरीद खाता बनाया है 2024 सितंबर 30 फुटकर लेनदार खाते खरीद बही के अनुसार कितना था, तो ये था 58,000। कितना था, 58,000 था। ओके, 58,000 लिखा है। उसके बाद हम लोग बाकी का देखेंगे, तो बाकी का यहाँ देखा है अनुराग खाते, कविता खाते, दीपक खाते, तीनों के खाते में लिखा जाएगा। तीनों के खाते में लिखा जाएगा कहाँ पर, जमा साइड में, खरीद खाते तीनों के खाते में लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ लिखा है हमने, यहाँ खरीद खाते लिखा हुआ है। खरीद खाते 18,000 2024 सितंबर 10 तारीख का विवरण है खरीद बही के अनुसार। फिर अनुराग खाते में भी लिखते हैं, तो 2024 सितंबर 22 खरीद खाता 30,000 खरीद बही के अनुसार। फिर दीपक खाते लिखते हैं, दीपक खाते 2024 सितंबर 30 खरीद खाता 10,000 खरीद बही के अनुसार। अब ये सवाल देखते हैं, ये भूमिका की खाता बही में बिक्री खाता, तो इस सवाल को देखते हैं। तो हमको देखना है इसके ऊपर से बिक्री बही में लिखा है, तो यहाँ पर कुल उधार क्या लिखेंगे, कुल उधार बिक्री, कुल उधार बिक्री, यहाँ पर कोष्टक में बिक्री खाता। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो हम बिक्री खाता बनाएंगे उसको कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ, फुटकर देनदार खाते, जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या लिखा है, फुटकर देनदार खाते जमा बिक्री बही के अनुसार कितना था, टोटल 18,500 था, 18,500। ओके, 18,500। यहाँ पर विवरण, तारीख, यहाँ पर रोम नाम से प्रश्न नंबर, रोम नाम से प्रश्न नंबर दिया है 2024 मार्च 15। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला यहाँ पर देखते हैं, बाकी के सभी नाम के बनाने के हैं। बाकी के सब नाम के क्या बनाएंगे, हम खाते बनाते हैं, और जो भी है बिक्री खाते को उधर साइड में दर्शाएंगे। कहाँ दर्शाएंगे, बिक्री खाते के उधर साइड में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, बिक्री खाता, मयूर खाते में लिखते हैं बिक्री खाता। बिक्री खाता कितना है इसका है 2,000। कितना है, 2,000। ओके, बिक्री बही के अनुसार। मानसी खाते में लिखते हैं, तो मानसी का कितना था, 4,000 था, तो मानसी खाते उधार। ओके, 2024 मार्च 12। ओके, उसके बाद योगी खाते में देखते हैं, योगी खाते में कितना है, 12,000 है, 12,000 मार्च 2024 15 तारीख का विवरण है बिक्री खाता, बिक्री बही के अनुसार। आगे देखते हैं, तो 5वां देखते हैं, श्री प्राप्ति की खाता बही बिक्री खाता बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको लिखेंगे कहाँ पर, किधर साइड लिखेंगे, इसको जमा साइड लिखते हैं। बिक्री खाता में कुल फुटकर देनदार खाते जमा साइड में लिखेंगे, और इनके खाते बनाएंगे, तो हम दोनों के खाते बनाते हैं, तो उसमें जो भी है बिक्री खाता उधार साइड में लिखेंगे। बस सेम टू सेम ऐसे करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है फुटकर देनदार खाते बिक्री बही के अनुसार कितना था, तो हमने देखेंगे कितना था भाई, इसका था कितना था, 23,600। कितना था, 23,600 था। ओके, 23,600। यहाँ पर लिखते हैं तेजस खाते में बिक्री खाता उधार बिक्री बही के अनुसार नवंबर 2024 पहली तारीख का है। कितना है देखते हैं, तो ये 3,600 है। कितना है, 3,600। ओके, योगेश खाते में बिक्री खाता बिक्री बही के अनुसार नवंबर 2024 8 तारीख का है, तो योगेश का कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000। ओके, तो इस तरह से हमने ये वाला कर दिया। छठा हम लोग को देखना है, श्री चंदन की खाता बही में बिक्री खाता देखना है, तो सेम टू सेम ऐसी एंट्री करनी है। इसको बिक्री खाते में इसको जमा साइड लिखेंगे, फुटकर देनदार खाते जमा साइड में 20,600, और ये इनके खाते में बिक्री खाता उधार साइड लिखेंगे, जो भी नंबर लिखा है वो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा है बिक्री खाता में यहाँ पर 2024 दिसंबर 18 तारीख फुटकर देनदार खाते बिक्री बही के अनुसार। यहाँ 18 तारीख क्यों लिखी है, क्योंकि छिल्ली एंट्री है 18 तारीख को। 7 तारीख होती छिल्ली एंट्री, तो 7 तारीख लिखते। अगर आप एंडिंग तारीख यानी 30 तारीख या 31 तारीख लिखते तो भी चलता। फुटकर देनदार खाते बिक्री बही के अनुसार कितनी रकम दी थी, इधर 20,600 दी हुई है, 20,600। प्रवीण खाते में लिखते हैं दिसंबर 2024 पहली तारीख बिक्री खाता बिक्री बही के अनुसार, इसकी कितनी थी, इसकी थी 7,600।
7,600। ऐसे ही प्रमीण खाता बनाते हैं। प्रमीण खाता नहीं है, दूसरा कौन सा खाता है भाई, तरंग खाता है। इधर कौन सा खाता है, तरंग खाता है। कितना है उसका, 13,000। कितना है, 13,000। रोज 2024 दिसंबर 18 बिक्री खाता, बिक्री वही के अनुसार 18,000। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।